आज हम देख रहे हैं कि आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान की मईशत में आईएमएफ की वजह से इस्तेहकाम आया है। आईएमएफ से कर्ज के बाद पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हुई है। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ हमने ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट देखी जिसमें नवाज शरीफ हुकूमत को मुआशी कारकर्दगी में बेहतरीन करार दिया गया है। रिपोर्ट में ये बताया गया कि नवाज शरीफ ने मुआशी मुश्किलात में पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन के माहौल में आलमी रिपोर्ट्स की अहमियत पर क्या असरात होते हैं। इंतखाबी दिनों में आलमी रिपोर्ट्स का मंजर आम पर आना सियासी जमातों के लिए कितना मुफीद साबित हो सकता है, ये सवाल लेकर मैं एहतशाम साहब की जाने जाऊंगी। सर, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, दो चीज़ें आमना बुनियादी तौर पे इस हवाले से देखें। आईएमएफ का प्रोग्राम तो अब सारी दुनिया कह रही है और पाकिस्तान के लोग भी मान रहे हैं कि ये इसके बगैर हमारा चारा ही नहीं था, बल्कि अब तो बिल्कुल ऐसा कह दिया गया है कि जी जिस तरह 2024 में फिर हमने एक नया प्रोग्राम लेना है, जैसे शुबान के बाद रमज़ान ने आना है, सर्टन है कि यही होगा, तो इनके पास हमने जाना ही जाना है। देखें, जो पिछले अदवार में ख़ास तौर पे 16 माह में जो तबाही फेरी की ना पीडीएम ने, और माजरत के साथ जो इसहाक़ साहब का रोल लाया, अभी आप देख लें, कल अच्छा इंटरव्यू किया हमारे आमिर रियाज साहब ने, मिफ्ता इस्माइल साहब ने बात मानी। उन्होंने कहा कि पेरिस में खुद शहबाज साहब गए और नहीं लेके गए सागदार को कि काम ख़राब कर रहे हैं। वहाँ जाके आईएमएफ के एमडी से मिले और फिर वो सारा का सारा दोबारा से रिवाइव किया आईएमएफ का प्रोग्राम। अब देखें, ये जिस अंदाज से बाहर की रिपोर्ट्स आ रही हैं, हम ना आप और मैं तो नहीं कह रहे हैं कि चलें किसी के लिए नरम गोशा है तो हम दो चार, जैसे कहा जाता है कि जी पिल डैट और अब दूसरे जो अदारे हैं, कुछ लोग हैं वो उनकी सपोर्ट PMLN की कर देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह है, तो ये इनमें बड़ा वज़न है। अब देखने वाली बात ये है कि जिस तरह अब आईएमएफ ही कह रहा है कि जी पाकिस्तान ने रिफॉर्म के मामले में और जो उनको एजेंडा किया दिया गया वो पूरा किया उन्होंने, तो मुझे लगता है बड़ा टफ टाइम है। लेकिन साथ ही आईएमएफ कह रहा है आमना के $71 बिलियन चाहिए 3 सालों में अगले, तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही मुश्किल काम होगा इकॉनमी को वापस लाना। जितनी सियासी जमातें नारेबाजी तो कर रही हैं, लेकिन इनके पास देने के लिए कुछ है नहीं है सिवाय इसके कि बेल्ट टाइटनिंग करें। और जिस अंदाज से कहा गया था कि जी डेवलपमेंट बजट को कट किया जाएगा, गैर ज़रूरी अखराजात कम किए जाएंगे, इन्होंने आके कुछ किए हैं और ठीक असद निज़ामी साहब मिलकर जो अभी हम देख रहे हैं, देखना है किसको आगे लेके जाता है कौन। ठीक है असद साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि एक तो वही रिपोर्ट्स की कितनी अहमियत होती है, कितनी ऑथेंटिसिटी होती है, क्योंकि एक जानिब हम देख रहे हैं कि हमारा निगरान सेटअप बार बार ये कह रहा था कि हमारी जानिब से रिलीफ दिया गया है, लेकिन आईएमएफ की रिपोर्ट, ये जो हमारे सामने रिपोर्ट सामने ये फिच की, वो कुछ और कह रही है, वो कह रही है आईएमएफ की वजह से हमें रिलीफ मिल रहा है। जी देखें, डेफिनेटली आईएमएफ के प्रोग्राम की वजह से रिलीफ तो मिली है, लेकिन ये भी हमें समझना पड़ेगा कि ये प्रोग्राम तो ख़त्म हो रहा है। अब जो भी गवर्नमेंट आने लगी है, जो भी अपनी कैबिनेट बनाएगी, एक फाइनेंस डिवीजन बनाएंगे, उनके लिए बड़े संगीन मसाइल हैं आगे जाके, और वो कोई इजी टाइप ऑफ गवर्नेंस नहीं हो पाएगी उनसे। तो जो भी गवर्नमेंट बना रहे हैं उनके अगले चंद महीने बड़े मुश्किल होंगे, क्योंकि आपने एक नए प्रोग्राम में जाना है। ये प्रोग्राम तो खत्म हो गया। उसके अलावा जो ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है, वो मिजरी इंडेक्स यूज करके उन्होंने जी 14 5% PMLN को दे दिया है, 16 PTI को, PPP के। ये ठीक है, रिपोर्ट्स होती हैं, मतलब ये गुड है न्यूज़ साइकिल को फिल करने के, लेकिन असल बात तो ये जो ग्राउंड रियलिटी है। उसके अलावा अगर आप सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से देख लें, तो जैसे एक PTI एक बूबी ट्रैप छोड़ के गई थी PDM के लिए पेट्रोल प्राइसेस की हद तक, तो इस दफा रिकॉर्ड बोरिंग हुई है लोकल बैंक से पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। और ये जो अगली गवर्नमेंट आएगी पंजाब के अंदर, ये उनको इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा। ये जो सड़कें और ये जो अंडरपास वगैरह बन रहे हैं, चीज़ें ज़रूरी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, वो भी हमें देखना पड़ेगा। बाकी आईएमएफ का नया प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, वो कौन सा प्रोग्राम होता है। अभी रिसेंटली जो फॉर्मर स्टेट बैंक के गवर्नर रजा बाकिर हैं, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एलिजिबल है, एक उनका इको क्लाइमेट डेट स्वैप प्रोग्राम होता है आईएमएफ का, पाकिस्तान फ्लड्स के बाद उसके अंदर भी एलिजिबल है, आयाम उसके अंदर जाते हैं। लेकिन जो भी गवर्नमेंट आएगी उनको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की फाइनेंस की डिवीजन चाहिए होगी, जो जाके आईएमएफ से नेगोशिएट करेगी। और ये जो एक इलेक्शन आगे करने का और ये एक केयर टेकर गवर्नमेंट से जो रोमांस है, ये हमें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये लगारे साहब, ऐसी रिपोर्ट्स की कितनी रेलेवेंस है, खास तौर पे जब इलेक्शन का माहौल होता है, अवाम को मैनिपुलेट करना भी थोड़ा आसान हो जाता है? नहीं, अवाम तो इससे मैनिपुलेट शायद नहीं होते हैं, वो अपना जहन बना रहे हैं, और जिस तरह से जहन बनाएंगे वो देखेंगे। हमारे इकोनॉमिकल मसाइल बहुत बड़े हैं, इकोनॉमिक मसाइल से तो हम बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं, लेकिन लोगों ने जो उनको अट्रैक्ट करेगा वो उसको बनाएंगे। इकनॉमी किसने बेहतर बनाई है, किसने बेहतर नहीं बनाई है, मेरे ख्याल में इस बारे में बड़े बड़े लोग नहीं समझते हैं। तो आम आदमी जो वोटर है वो इस बात को कैसे समझेगा कि क्या चीज़ है।
और लेकिन एक बात तो जाहिर है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ अगर बहुत बड़ा अगर मियाँ नवाज शरीफ हुकूमत बनाते हैं तो वज़ीर ख़जाना किसको बनाएंगे, क्योंकि इसहाक डार जो हैं वो नहीं उनको तो नहीं चलते हैं। जादू की छड़ी चली। फिर उसके बाद मुझे ये लग रहा है कि मैं क्योंकि इस शो के अंदर लाइव इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, मुझे लग रहा है कि ये बारो करेंगे, फिरज़ा बाकर साहब को कहेंगे यार आप आ जाएं, मेहरबानी करें, ये शायद उनको वापस ले आएँ और कहें कि जनाब वज़ीर ख़जाना का मनसब आप संभालें। ये भी हो सकता है। और लेकिन ये कि मईशत जिस समत में गई है और जिस तरह से सूरत-ए-हाल को संभालने की कोशिश की गई, वो रियासत के हालात को बेहतर करने की कोशिश की गई। अवाम के हालात तो बहुत बुरे हैं, अवाम के हालात आज भी बहुत बुरे हैं। अभी प्याज जो है वो 300 से ऊपर चला गया है, तो आप और चीज़ों के बारे में क्या? 800 हम प्याज की वजह से रो रहे हैं जी। तो आप समझ रहे हैं कि इन रिपोर्ट्स की फिर रेलेवेंस? मैं समझता हूँ कि रिलेवेंस है, लेकिन इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोई ऐसी नहीं है। ठीक है, यही सवाल लेकर मैं ज़ाहिर शाह की जानिब चलूँगी। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं कि दो रिपोर्ट्स हमारे सामने की रिपोर्ट जो आ गई कि IMF की वजह से रिलीफ मिला, दूसरा ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है उसको मुस्लिम लीग नून हम कल से देख रहे हैं बड़ा कैश भी करवा रही है, उसके हवाले से बातें भी हो रही हैं कि भाई बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इकॉनमी चलाई थी। देखिए, मेरे ख्याल में जो PDM के पिछले 16 महीने की हुकूमत एक बड़ा वाज़े जो है वो इशारा है कि इकॉनमी मुल्क की कहाँ चली। और अगर आप उसके बाद देखें केयर टेकर सेटअप के दौरान, चाहे वो IMF की सपोर्ट की वजह से या कोई और वजूहत उसकी ज़रूर होंगी, लेकिन आपका डॉलर 330 से जो है 279 पे आ गया। आपका पेट्रोल का जो पर लीटर रेट है वो 330 से कम हो के 260 पे आ गया। तो मेरे ख्याल में ये मैयर्स किस तरफ इशारा करती हैं? ज़रूरी बात यह है कि आपने वाकई जो है बेल्ट टाइटनिंग करनी है। आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स, आप बार बार बात करते हैं कि जी जो डिफेंस बजट है उसमें कट होना चाहिए, लेकिन आप ओवरऑल जो है ब्यूरोक्रेसी के बजट को देखें, आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को देखें, आपके यहाँ जो शाखर्चियाँ हो रही हैं वो कितनी ज़्यादा है, तो इनके ऊपर कट क्यों नहीं लगता? तो मैं ये समझता हूँ, मेरे ख्याल में इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है इकॉनमी की, शायद कोई भी पार्टी आएगी उसके एक बड़ा चैलेंज होगा और बार बार उन्होंने जाना होगा वर्ल्ड बैंक की तरफ, IMF की तरफ। और दूसरा जो सर्कुलर डेट है, आपके जो डॉलर इन्फ्लेशन अगर एक बार फिर होता है तो फिर आपके जो इंटरेस्ट है इन कर्जों के ऊपर वो कहाँ तक पहुँचेंगे? तो मेरे ख्याल में एक विशियस साइकिल है जो कि इंटरनेशनल मॉनिटरी इदारे पाकिस्तान को घसीट रहे हैं उसके अंदर। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो इस वक्त ऐसे सर्कुलर डेट के अंदर हैं जो कि गैर ज़रूरी अखराजात के ऊपर उनके एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं। और बार बार अगर आप जा रहे हैं भीख मांगते हैं, कभी आप अरब कंट्रीज से मांगते हैं, कभी आप चाइना की तरफ देखते हैं, मेरे ख्याल से आपको अपने अंदर जो इकनॉमिक मैयर्स करनी होगी वो आपको जो है वो इस बात पे शायद जो है वो सपोर्ट करें कि आप आगे जो मुल्क के अंदर माशी हालात हैं उनको कैसे देखेंगे। लेकिन अवाम को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इन्फ्लेशन की। वो इस वक्त चाहे आप ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट हो, चाहे पिल्डैट की रिपोर्ट हो, चाहे किसी की भी रिपोर्ट हो, लेकिन उनके मसाइल शायद मेरे ख्याल में बढ़ते जा रहे हैं और ग्रास रूट लेवल पे आम आदमी सफ़र हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा। यही सवाल आम आदमी का है कि भाई ये सारी रिपोर्ट, ये हर कोई अपनी कारकर्दगी का एतराफ़ तो करता है कि हमने ये करके दिखा दिया, वो करके दिखा दिया, लेकिन हमें रिलीफ कब मिलेगा? ये सवाल वहीं का वहीं मौजूद है जिस पर अभी तक काम नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।